महापुरुष होते हैं ना, उनकी मृत्यु में हमेशा उत्सव मनाया जाता है। कभी भी देख लीजिएगा, महापुरुषों की मृत्यु में उत्सव होता है। जब हमारे जो गौड़िया परंपरा के जितने भी गोस्वामी हैं, उनका जन्म कभी उत्सव नहीं मनता, उनका तिरोभाव उत्सव होता है जब वो जाते हैं इस धरती को विदा कर, कि अब माया जंग जंजाल से छूट के ठाकुर जी के चरणों में लीन हो। तो छोड़ के जाने का ये सुख है कि परमात्मा से, प्रियतम से जाकर के मिल गया। देखो, प्रियतम से मिलने का सुख किस कन्या को होगा? थोड़ा एक संसारिक उदाहरण से सोचिए। प्रियतम से मिलने का सुख कौन सी कन्या को होगा? किसी की शादी हो रही है, ससुराल जाने वाली लड़की, तो उसी कन्या को सुख होगा ससुराल जाने का जिसने मायके में कुछ गड़बड़ झाला नहीं किया। गड़बड़ झाला मतलब जिसका चरित्र एकदम साफ हो, किसी प्रकार का दाग ना हो, तो उसको ससुराल में जाने का, प्रियतम के पास जाने का सुख होता है। लेकिन जिसको पता है कि उसने यहाँ बड़ा सब उल्टा सीधा काम किया, तो उसे हमेशा डर रहेगा कि कहीं ससुराल में जाकर के हमारा कोई पर्चा ना खोल दे। ऐसा ना हो जाए कि ससुराल में सब कोई जाके पहुंच जाए कि अजी तुम तो वो हो। जो पवित्रता से जिसने कन्या ने अपना जीवन जिया है ना, वो बिल्कुल नहीं डरेगी, एकदम निडर रहेगी। मुझे पता है मेरा कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा चरित्र ही नहीं है। संसार में रह करके जिसने गलत काम किया हो ना, वही मृत्यु से डरता है। पता चले भगवान के पास जाएं तो सारा हमारा चिट्ठा ना खुल जाए। लेकिन जिसने कुछ गलत गड़बड़ किया ही नहीं, तो उसको पता है कि हमारे श्री आत्मा जो है अब अपने ठाकुर जी से मिलने को तैयार है। मुझे पता है ये जो बात कह रही हूं ना, मैं कहने में बड़ी आसान लगती है। जब खुद के सामने मृत्यु आती है, मृत्यु छोड़ो, जरा सा कोई एक गाड़ी में जोर से ब्रेक भी लग जाए ना, तो एकदम कांप जाते कि अब गए। अब तब ये सब प्रवचन याद आता है कि मृत्यु से, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। बार बार इन चीजों को श्रवण करेंगे तो क्या पता एक दिन बैठ भी जाए मन में। आत्मा, हम देखते हैं कि कोई जा रहा था, अच्छा भला घर से निकला, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, अरे कोई विचार ही नहीं था, मरेगा, मर गया। लेकिन ये हमें लगता है, जबकि आत्मा खुद निर्णय करती है उसको कब कहाँ जाना है। ये आत्मा निर्णय करती है, शरीर निर्णय नहीं करता है। आत्मा निर्णय करती है कि उसको कब कहाँ जाना है, अब छोड़ के जाना। जैसे समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं। किसी को हाई क्लास कहते हैं, एक को मिडिल क्लास कहते हैं, अलग अलग समाज के वर्ग हैं। एक समाज में, समाज का वो भी वर्ग है जो बेचारा कपड़े सिल करके उस पर थोड़ा दूसरा कपड़ा लगा के, धागा बांध के उसको पहनता है। एक समाज का वो भी वर्ग है कि जरा सा एक कलर एक बार धुलने में थोड़ा कमीज का हल्का सा पेड़ हो गया तो दे दिया, ले जाओ इसको, अब हम नहीं पहनेंगे। अब ये कौन निर्णय करता है कि आपके कपड़े कब पुराने हुए? मान लीजिए कोई हाई स्टैंडर्ड का बड़ा आदमी है, वो एक प्रकार एक जोड़ी वस्त्र पहनेगा, एक जोड़ी वस्त्र पहन के उसको 2-4 बार पहन के अब उसे दे देगा, अपने नौकर को दे देगा। नौकर उसको 5-7 महीना पहनेगा और फिर जब वो अपने गांव जाएगा तो वो अपने किसी दोस्त को दे देगा, ले सेठ जी की कमीज शहर से लाया। अब वो जिसके पास कमीज आती है, गांव वाले के पास, वो उस कमीज को देख के कहता, अच्छा इसका सेठ भी एकदम पागल है, इतनी बढ़िया कमीज फेंक दी। अब किसके लिए कपड़ा कब पुराना होता है ना, ये व्यक्ति खुद निर्णय करता है। ठीक उसी तरह ये शरीर कब पुराना हो गया और कब मुझे अब इसको बदल के दूसरी जगह जाना चाहिए, ये आत्मा निर्णय करती है। ये आत्मा निश्चित करती है कि अब ये शरीर बहुत जर्जर हो गया, पुराना हो गया, अब इसे छोड़ो, अब कहीं दूसरी जगह जाओ। और दूसरी जगह जाने का मतलब क्या है कि आत्मा का विकास होना है। एक माता अपने बच्चे से खूब प्यार करती है, उसको स्कूल भेजेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी, लेकिन जब उसको हायर स्टडीज़ करनी होती है, बड़े कॉलेज में जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है,
तो जानते हुए भी कि माँ उससे दूर नहीं रह सकती, लेकिन जानते हुए भी कि इसकी भलाई है इसमें, इसलिए वो उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज देती, अपने से दूर भेज देती। क्यों? क्योंकि उसे पता है इसमें इसकी भलाई है। दूर जाएगा, कुछ सीखेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो इसमें इसकी भलाई। इसलिए माँ अपने सुख को एक साइड रख के बोलती है कि तू चला जा, तेरे अच्छे भविष्य के लिए। ठीक उसी तरह आत्मा के विकास के लिए अगर आत्मा इस शरीर से दूर भी जाना चाहती है तो दुखी ना हो, ये सोचे कि ये आत्मा अब दूसरी यात्रा पर निकल गई। ये बहुत समझने वाली बात है जो मैं आज ये विषय उठा रही, क्योंकि अक्सर मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो हमारे भारतीय परंपरा में बोलना भी अशुभ माना जाता है। कोई घर में बच्चा बोल दे ना मरना, तो घर वाले बोले अरे शुभ शुभ बोल, अच्छा बोल कुछ, ये मरना वरने की बात मत कर। कोई बोल देता है वृद्ध कि अब तो हम बस कुछ ही दिन के मेहमान, तो हम बोलते अजी ऐसा मत कहो, अभी तो आप, हमें लगता है मृत्यु अशुभ है। कई लोग बोलते हैं भगवान ऐसी मृत्यु आ जाए कि बस सोते सोते प्राण निकल जाए। आप चाहते हैं ऐसी मृत्यु, सोते सोते प्राण निकल जाए? आप ये सोचिए, मृत्यु एक ऐसा काम है जो आप अपनी जीवन में लास्ट बार करने जा रहे हो। क्या वो लास्ट काम आप ऐसा करना चाहते हो कि सोते सोते प्राण निकल जाए? ये कोई अच्छी मृत्यु है, सोते सोते प्राण निकल जाए? ये कोई मृत्यु है? मृत्यु नहीं। मृत्यु तब अच्छी है जब मृत्यु की पहले से तैयारी हो और सोते सोते नहीं, जागृत अवस्था में हमें याद हो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, इसी का ध्यान करते 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 तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। अपने घर से 6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दूर जाना होता है ना, तो हम तैयारी करते हैं, गाड़ी में पानी बोतल है। कहीं विदेश यात्रा करनी होती, आप सोच नहीं सकते, ये जो हम कथा करने के लिए यात्रा जाते इसमें कितनी सारी, पहले तो सामान जमाओ और फिर आओ, फिर उस सामान को रखो। इतना भारी ये काम होता है कि पूछो नहीं। मेरे लिए तो सबसे भारी काम है कि अब लाओ, अब उनको सब अलग अलग रखो, फिर 2 दिन बाद फिर कुछ और रखो, फिर कहीं और यात्रा पर चलो। पर करनी पड़ती है, क्या करें, कब क्या जरूरत पड़ जाए। दवाई भी रखो, क्या पता कुछ शरीर में कुछ हो जाए। वस्त्र रखो, पुस्तक रखो, भगवान के वस्त्र रखो, कितने सारी तैयारियां होती हैं। थोड़ी सी यात्रा पर, 1 महीना की यात्रा पर जाते हैं तो भी तैयारी करते हैं। तो सोचिए, मृत्यु तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, उसकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आए और भगवान प्राण निकल जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि प्रभु शरीर जा ही नहीं रहा, कई लोग होते हैं उनके लिए अनुष्ठान करने पड़ते हैं कि कब ये शरीर त्यागें क्योंकि कष्ट इतना पा रहे, वैसा ना हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सोते सोते प्राण निकल जाए, पता ही नहीं चले मृत्यु हो गई। पूरी जागृति में प्राण जाएं, आपकी याद करते करते प्राण जाएं, वृंदावन की धरती पर प्राण जाएं, यमुना का जल मुख में हो, तुलसी पत्र मुख में हो, और तब पूरी तैयारी के साथ हमारे प्राण जाएं। हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर इसकी प्रोसेस जो है वो हमारे हाथ में है। श्री नारद जी ने कहा भगवान से कि प्रभु एक बात बताओ, कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को याद करना चाहिए। एक भक्त पूरे जीवन भर आपका भजन करे, लेकिन अंत समय में किसी कारण कफवात पित्तादि दोषेन अगर वो आपको याद न कर पाया तो जीवन भर उसने भक्ति की है, लेकिन अंत में अगर उसका शरीर काम नहीं दे रहा, कंठ काम नहीं दे रहा, मन वृत्ति काम नहीं दे रही, तब अगर वो आपको याद नहीं कर पाया तो भगवान ने नारद जी से कहा कि अगर वो मुझे याद नहीं कर पाया उस समय, तो मैं उसको याद करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा वादा है। पर शर्त है कि सारे जीवन भर उसने मुझे याद किया हो।
अगर उसने मुझे जीवन भर याद किया हो तो मृत्यु के समय ना भी निकला तो मैं उसे याद करूं, मैं उसके पास जाऊंगी। उदाहरण है पितामह भीष्म। भीष्म ने कहा कि मृत्यु में आप सम्मुख खड़े हो तो देखो, बाणों की सैया पर थे दादा भीष्म, वो नहीं जा सकते थे तो श्री ठाकुर जी चल के आए दर्शन देने। मृत्यु बुरी नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये एक विकास की यात्रा है जो आगे विकास की ओर जाती है। हाँ, जीवन में कर्म अच्छे करेंगे तो विकास की ओर जाएगी, और जीवन में कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो विनाश की ओर जाएगी, अनंत अंधकार की ओर जाएगी। इसलिए प्रयास करें जीवन में अपने जन्म के जीवन का जो प्रोसेस है, हानि लाभ जीवन मरण जप अपयश विधि हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भैया जन्म हमारे हाथ में नहीं। आपने डिसाइड किया था आपको किस घर में जन्म लेना है? आपने निर्णय किया था कि आपको किस कुल में जन्म लेना है? और मृत्यु भी कब होगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ प्रॉफिट लॉस भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जन्म मृत्यु हानि लाभ कुछ भी हाथ में नहीं, तो फिर हमारे हाथ में है क्या? बताइए बताइए। जन्म मृत्यु हाथ में नहीं तो फिर क्या हाथ में? जन्म और मृत्यु के बीच का जो गैप है ना, उसको कहते जीवन, वो हमारे हाथ में।